जबरदस्त चर्चा हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते नजर आए विपक्षी दलों पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो खुद विपक्षी दलों की इस बैठक में मौजूद थे। एजेंडे क्या थे, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इसे लेकर तो हम इनसे सवाल करेंगे ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो नया नाम दिया गया है, इसे लेकर अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। किस तरह से आप इंडिया वर्सेस एनडीए की इस लड़ाई को देख रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, भारतवासी जीतेगा। देखिए, जिस तरह से कल मोदी जी ने घबराहट में 38 राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, जब इंडिया के 26 दलों की बैठक हुई उसके जवाब में, ये अपने आप में उनकी घबराहट को बताता है। अब उसमें दल कौन कौन से आए, हम, तुम, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, 38 दलों को उन्होंने बुला लिया, जिसमें से 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की घबराहट का ये नतीजा है। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं साहब ये एनडीए है, तो 9 साल तक तो ये एनडीए याद नहीं आया। अभी क्यों याद आ रहा है? चुनाव के ठीक पहले। क्योंकि ये जो इंडिया की बैठक हुई है, इससे कहीं ना कहीं मन में घबराहट है, और ये एनडीए नहीं है, ये न्यू डीलर ऑफ अडानी है। देश की सरकार जो चल रही है वो एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। आकाश से लेकर पाताल तक, हवाई जहाज हो, सी पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, कोयला हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सीमेंट हो, स्टील हो, सब कुछ उसको देते जा रहे हैं। तो वो अडानी के लिए काम करेंगे, हम इंडिया के लिए काम नहीं, लेकिन जैसे राजनीतिक दल विपक्षी दलों के साथ जुट रहे हैं, वैसे एनडीए के साथ भी जुट रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? सब अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन करें, हम उसका स्वागत करते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना ही चाहिए। लेकिन जिन दलों को उन्होंने बुलाया, वो कह रहे हैं बेचारे कि हम दल नहीं है, हमको कमल के दलदल में मत खींचो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, आओ आओ आओ। क्या हो रहा है वहां बैठक में? कोई कह रहा है हुजूर हमने 5,000 करोड़ का घोटाला किया है, दूसरा कह रहा है हुजूर हमने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है, तीसरा कह रहा है हमने 20,000 करोड़ का किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं चिंता मत करना, तुम्हारा भाई मौजूद है। अभी 70,000 करोड़ के घोटालेबाजों को हमने एक को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरों को मंत्री बनाया। तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में जाना बाकी रह गया है, वरना तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाते थे उनको अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। तो बीजेपी के अंदर अब कुछ नैतिकता बची नहीं, कुछ बात कहने के लिए बची नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जो न्यू डीलर ऑफ अडानी है, इनका एनडीए, ये इंडिया से हारेगा। आपको लगता नहीं है कि आप एक नाम लेकर कहीं ना कहीं विवादित बयान भी दे रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों में टिप्पणियां तो होती रहती हैं। कोई विवादित बयान है ही नहीं है। मुझे आके मोदी जी बता दें कि हवाई जहाज किसके पास है, एयरपोर्ट किसके पास है, सी पोर्ट किसके पास है, कोयला किसके पास है, गैस किसके पास है, बिजली किसके पास है, पानी किसके पास है, सड़क किसके पास है, स्टील किसके पास है, सीमेंट किसके पास है? जवाब दे दे मोदी जी, मना कर दे उन्होंने अडानी को नहीं दिया। जो आपने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया उसके अरे भैया, जिनके घरों पे बुलडोजर चला रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसके साथ गठबंधन कर लिया। अब दाऊद का ही तो शामिल रहना बाकी रह गया है। जिन लोगों पे यूएपीए, एनएसए, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा रहे थे, जिनके संबंध इकबाल मिर्ची और दाऊद इब्राहिम किससे किससे बता रहे थे, सबको तो अपने साथ लेके आए भैया। अब क्या बचा है? अब तो सिर्फ दाऊद का शामिल होना रह गया है, उसी को शामिल करना बाकी है। मेरा सवाल बैठक को लेकर है, क्योंकि देश के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो इंडिया है ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि चर्चा आप लोग कर रहे हैं किसी राज्य में। सवाल है, हाँ, सवाल है कि 18 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। हाँ। सवाल यह है कि आपने महंगाई कम करने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और फसल का दाम दोगुना करने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? काला धन क्यों नहीं आया और 15 लाख मिला क्यों नहीं अब तक? आपने जवाब दिया इन सारे मुद्दों का कि देश के नौजवानों को आपने अग्निवीर में झोंक दिया, 4 साल में उनकी जिंदगी बर्बाद करके आप उनको छोड़ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो लोग अग्निवीर बन रहे हैं वो कई कारणों से छोड़ के भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल हैं, मुद्दे हैं जो इंडिया इनसे पूछेगा, और जिसका कोई जवाब ये एनडीए जो न्यू डीलर ऑफ अडानी है इनके पास नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा ना हो कि जनता कंफ्यूज है, लोग कंफ्यूज है, आप अपनी मीटिंग करते रहें और लोगों को ना समझा पाए कि आखिर किसको वोट करना है। लोग तो भोग रहे हैं, ओहो, उनको समझाने की क्या जरूरत है? हाँ। जो आदमी 260 रुपए किलो का टमाटर खरीद रहा हो तो भोग रहा है भाई।
जो नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर है वो भोग रहा है। जिस किसान को फसल का दाम दोगुना नहीं मिल रहा है, लाठी मिल रही है, वो भोग रहा है। इसको बताने की समझाने की जरूरत कम है, मैं समझता हूँ। ठीक है, इस देश ने 9 साल में भोगा है वो सारी दुख, वो सारी पीड़ा। बैठक के बाद एक चर्चा और हो पड़ी है कि ये जो नाम दिया गया है इंडिया, ये नाम जो है वो कैसे आया सामने, बैठक में कैसे चर्चा हुई, इस किसने प्रस्ताव रखा, चर्चा हुई या नहीं हुई, और इसे लेकर एक सवाल और है मैं आगे पूछूंगा, लेकिन बैठक में क्या हुआ इस नाम को लेकर वो थोड़ा बता दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नाम अच्छा है ना, इंडिया का नाम है, अच्छा नाम है, सब लोग स्वागत कीजिए। बैठक में स्वागत हुआ, सभी ने किया, सबने किया स्वागत। लेकिन चर्चा ये आ रही है, खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, और ये बात भी सामने आ रही है तो किसने बताया आपको? कांग्रेस जो है नीतीश कुमार वो गठबंधन को हाईजैक करे, नहीं खबर आई है। नहीं, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी ने कहा, सूत्र होते हैं हमारे भी, वो भी खबर नीतीश भेजते कुमार जी ने रहते आपको हैं। बताया, नीतीश कुमार जी ने कोई बयान दिया, उनका कोई आधिकारिक बयान आया क्या? आने दीजिए, अगर ऐसा कुछ उन्होंने कहा हो तो आप बताइए। तो सकारात्मक रूप से देख रहे हैं आप इस गठबंधन को? निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, और मोदी जी के घबराहट के रूप में भी देख रहे हैं कि इस गठबंधन से मोदी जी कितना घबराए हुए हैं। अब तक क्या कहते थे अकेला शेर है, सबको खा डालेगा, सबको पकड़ दे लेगा, सबको पटक देगा, सबको निपटा देगा, सबको समाप्त कर देगा। अब क्या हुआ भैया? अब आप कैसे कैसे, हम तुम कहाँ कैसे, लेकिन सबको बुला ले रहे हो आप। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि एक चेहरे में कई चेहरे पहने, ये मजबूरी का गठबंधन। तो 38 चेहरे जो है वो किसके किसके हैं? इसमें किसके किसके चेहरे हैं? कौन इसमें अमरीश पुरी है, कौन ओमपुरी है, कौन सदाशिव अमरापुरकर है? बताइए ना भाई, कौन कौन है बताइए। सीट शेयरिंग, चुनाव कहाँ लड़े जाएंगे, जाहिर है आप ये कहेंगे कि अगली बैठक में चर्चा होगी, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई? महंगाई वगैरह तो आपने बता ही दिया। क्या राजनीतिक दल के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा आने वाले दिनों में अब होगी? आने वाले दिनों में बहुत सारे विषयों पे जब चर्चा होगी, कोई निर्णय होगा तो उसको हम लोग सार्वजनिक करेंगे। अभी तो जो कल बातें तय हुई हैं वो आपके सामने रखी। आम आदमी पार्टी कोई मांग रखी है? जी, आम आदमी पार्टी कोई मांग हमारा रखी तो है? ऑर्डिनेंस का मुद्दा था, उस पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध करने का निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ऑल पार्टी मीट भी है, उसमें क्या आज ऑल पार्टी मीटिंग में मणिपुर, महंगाई और ऑर्डिनेंस का मुद्दा जरूर उठेगा, और उसको हम लोग उठाएंगे मजबूती के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि इंडिया